बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लो। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कवानीन कहाँ बनाए गए, इसकी हिस्ट्री क्या थी और इन कवानीन को बनाने के बाद कंज्यूमर को कौन से राइट्स मिलते हैं। अगर उनको उसके राइट्स नहीं मिलते तो वो किस तरह उस दुकानदार, उस स्टोर मालिक और उस मेडिकल स्टोर या किसी भी कंज्यूमर मार्केट के ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाई कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। अमेरिका में सबसे पहले 1906 में जो कंज्यूमर राइट्स के मुतल्लिक बात की गई थी। 1906 में जब मीट एंड इंस्पेक्शन एक्ट के नाम से पहला जो एक्ट जो मुतारफ़ करवाया गया था, उसका काम जो होता था कि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको देखना, उनकी चेकिंग करना, क्या वो सही तरीके से बनी रही हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। उसके बाद जो दूसरा 1906 में एक्ट इनका जो काम कर रहा था, जो बनाया गया था, फूड एंड ड्रग एक्ट 1906, ये वो पहले एक्ट थे, कंज्यूमर एक्ट थे, जो कि अमेरिका में फर्स्ट टाइम बनाए गए थे, जिनके लिहाज से फूड की और ड्रग की जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो इन तमाम पर अमल करती और इसके तहत ही इसके कुछ पैरामीटर्स थे जिसके तहत वो काम करती थी। उसके बाद यूरोप में इन कवानीन के कुछ ममालिक ने इन कवानीन को अडॉप्ट करना शुरू किया। उसके बाद एशिया में जब ये कवानीन आए तो एशिया के अंदर सबसे पहले इन कवानीन को अडॉप्ट करने वाला श्रीलंका था, जिसने 1979 में सबसे पहले कंज्यूमर राइट्स के नाम पर एक बाकायदा तौर पर लॉ इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद इंडिया में इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद नेपाल, मलेशिया और पाकिस्तान में तकरीबन 1995 में इस्लामाबाद में कंज्यूमर राइट्स के मुतल्लिक़ एक एक्ट बनाया गया, जिसको एस्टेब्लिश करवा कर दोबारा KPK में और इसके साथ बलूचिस्तान में भी राइज करवा दिया गया। और इसमें दोबारा जो कुछ अमेंडमेंट्स की गई, कुछ चेंजेस करके इसको पंजाब 2005 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया और पंजाब के तमाम अजला में कोशिश की जा रही है कि इसकी कोर्ट्स बना दी जाए, क्योंकि पंजाब के तकरीबन 36 जो है वो अजला हैं। 36 अजला में तकरीबन 17 कोर्ट्स हैं जो काम कर रही हैं। कुछ कोर्ट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा अजला में जाती हैं, मतलब 2 दिन एक ज़िले में बैठती हैं और 2 दिन किसी और ज़िले में बैठती हैं। इस तरह उनके जो राइट्स हैं वहाँ की आवाम के, उनको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ज़िले के अंदर तकरीबन आपको पता है कि चेक एंड बैलेंस का जिम्मेदार जो होता है वो DC को भी समझा जाता है। डिप्टी कमिश्नर का काम यह होता है कि वहाँ पर मौजूद तमाम अशिया खुर्दनोश से लेकर हर चीज़ जो कि आवाम का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उस चीज़ के साथ ताल्लुक़ है, उस चीज़ की मेंटेनेंस करना, देखना कि कहीं वो ज़ायदुल मियाद तो नहीं, या उस पर लगाया गया जो टैग है, जो प्राइस है, वो उसकी कीमत से ज़्यादा तो नहीं, या जो चीज़ फ़रोख्त हो रही है क्या वो मियारी है। इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए DC साहब को हुक्म दिया जाता है। अगर आप DC डिप्टी कमिश्नर के पास नहीं जाना चाहते, अगर उससे पहले एक फॉर्म तो DC कमिश्नर के पास जाना होता है, डिप्टी कमिश्नर के पास जाना होता है, दूसरा जो होता है वो कंज्यूमर कोर्ट हमारे पास बेहतरीन ज़रिया होता है। अब कंज्यूमर कोर्ट पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं। हमारे राइट्स का पता होगा तब ही हम इस पर अमल कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारे राइट क्या हैं, हमें कौन सी चीज़ फराहम की गई, क्या मसला आया, बेसिकली हमारा इशू क्या है। कंज्यूमर के राइट्स में सबसे पहले एक चीज़ आती है कि हर जगह पर जो भी चीज़ फ़रोख्त हो रही है उसकी रेट लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि वो चीज़ कितने में आई है और कितने में फ़रोख्त हो रही है। दूसरी चीज़ जो अहम चीज़ है, अगर जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर लगा हुआ टैक्स NTN नंबर और आपका नाम और उस दुकान का बाकायदा एड्रेस लिखा हुआ हो। अगर कल को कोई चीज़ क्लेम करना चाहते हैं आप, तो वो भी उसमें लिखी गई हो। आप इजीली उस चीज़ को रिटर्न कर सकते हैं, उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वो चीज़, वो तमाम पैरामीटर्स जो उन्होंने बनाए हैं उस पर पूरा नहीं उतरती तो आप उसके ख़िलाफ़ भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ चीज़ जो कि मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, क्या वो उसी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है या उसमें कोई मिलावट की जा रही है।
हर चीज़ का क्या वो एक्सपायर तो नहीं है, क्या उसकी वो इतनी मियारी है कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये राइट्स होते हैं एक कंज्यूमर के। कंज्यूमर जो होता है उसके राइट्स जो हैं वो उसको हुकूमत पाकिस्तान और ज़िली तौर पर इसको प्रोवाइड करना डिप्टी कमिश्नर का काम होता है। फ़र्ज़ कर लें आपने कोई चीज़ ख़रीदी, वो मियारी नहीं थी और उसकी मियाद भी ख़त्म हो चुकी थी और आप उस बंदे के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं। वो बंदा आपको वो गैर मियारी चीज़ दे रहा है जिसकी बिना पर आपकी तबीयत बिगड़ गई, जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाया होने का ख़दशा था, या जब भी कोई चीज़ आपको गलत दी जाती है मतलब वो चीज़ उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी, वो एक्सपायर थी, या वो चीज़ उसमें मिलावट की गई थी, उस खाने से आपकी तबीयत बिगड़ गई, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस बंदे को, उस कंपनी को, उस दुकानदार को लीगल नोटिस भेजना है। लीगल नोटिस आप किसी वकील की तरफ से भेज सकते हैं। जब आप उसको लीगल नोटिस भेजेंगे तो उसके पास 15 दिन का टाइम होता है कि वो उसका जवाब जमा करवाए या आपको जवाब दे। अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर कोई उसमें खातर ख्वाह आपको जवाब नहीं देता तो आपने क्या करना है कि 15 दिन के बाद है, अगर आप वकील करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वकील अगर आप करेंगे तो जब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तो आपकी उस चीज़ उसके ऊपर जितना भी खर्चा आया होगा और आपके वकील की फ़ीस भी रिटर्न कर दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या आपने करना है कि बयाने हल्फी लगाना है, उसके साथ एक लीगल नोटिस की कापी भी जो आपने उसको भेजा होगा वो लगानी है और CNS की कापी, और इसके साथ फाइल, इस सब तमाम चीज़ों को एक फ़ाइल में लगाकर आपने कोर्ट में जमा करवा देनी है। कोर्ट सबसे पहले जो काम करता है वो मुसालहत का काम करता है, दोनों फ्रीकैन को बुलाता है और उनके दरमियान सुलह करवाने की और उनके दरमियान जो भी मसला उसको ख़त्म करवाने की जो कोशिश करता है। 180 डेज़ के अंदर इसको फैसले को करना होता है। एक से ज़्यादा या एक डेट देता है, सेकंड डेट पर उन्होंने उसको क्या करना होता है, वाइंड अप करना होता है, दोनों पार्टियों को मदऊ करना होता है। एक या दो से ज़्यादा डेट्स नहीं दी जाती। 180 डेज़ में इसका फैसला करना ज़रूरी होता है। तो इस पर जो सबसे अहम चीज़ है कि 6 माह के अंदर कंज्यूमर कोर्ट ने ये फैसला करना होता है, जो ज़रूरी होता है वो उसमें कोर्ट फैसला कर देती है। कोर्ट के फैसला करने के 15 दिन बाद इस फैसले को वो चैलेंज कर सकते हैं। अगर वो 15 दिन के अंदर या 30 डेज़ के अंदर मैक्सिमम फैसले को चैलेंज नहीं करते तो वो फैसला जो होता उस पर अमल करना उस दुकानदार, उस फर्द की, उस कंपनी के ऊपर जो है वो लाजम हो जाता है। अगर वो उस पर अमल नहीं करते उनको 1 साल से लेकर 3 साल तक सज़ा हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर वो उस बंदे की जो उसने नोटिस भेजे उस पर वो नहीं आते, वो बार बार बुलाता है, कोर्ट ने बुलाया वो नहीं आया, तो इसके एवज़ उस बंदे को 1 लाख तक पे जुर्माना और 2 साल की कैद हो सकती है, जो कि गैर मियारी अशिया बेचने की वजह से है। और एक सबसे अहम चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ ख़रीदता है तो उस चीज़ को ख़रीदने के बाद 15 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो लीगल नोटिस नहीं भेजता तो और उसके बाद 15 डेज़ के अंदर अंदर केस को फाइल नहीं करता तो उस बंदे की जो है वो एप्लीकेशन, जो कंप्लेंट जो है वो वैलिड नहीं समझी जाएगी। अगर वो कोई बाकायदा तौर पर रीज़न नहीं देता कि किस वजह से वो लेट हुआ, वो उस कंप्लेन उसको लीगल नोटिस नहीं भेज सका या उस बंदे के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सका, और ये तमाम चीज़ें अगर लेट होती हैं तो इससे उसके केस की जो है वो अथॉरिटी जो इसके केस की पावर जो होती है वो कम हो जाती है, वो कंप्लेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं समझी जाती। तो उम्मीद करता हूँ इससे आज आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। कंज्यूमर्स के राइट्स जो होते हैं वो पंजाब कंज्यूमर एक्ट 2009 के तहत जो है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अगर कोई किसी बंदे के कोई मसला आ रहा है, वो उसके राइट्स को किसी भी जगह पर, कोई स्टोर, मेडिकल स्टोर, कोई भी ऐसा अशिया खुर्दनोश का स्टोर या कोई बाज़ार में कोई ऐसी शॉप जो आपको आपके पैसों के एवज़ जो चीज़ दे रही है वो इतनी अच्छी नहीं है, जो कि बताया जा रहा है वैसी नहीं निकल रही, या वो एक्सपायर है या वो इतनी मियारी नहीं है, तो उस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि तमाम आवाम को उससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। वो जो गैर कानूनी काम कर रहा है उसको रोकना भी एक आम शहरी का ही काम होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा।
आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।